अनंतम शुक्राना नितिन अंकल। मैं कैसे बताऊं? मैं मैं काफी टाइम, मैं 2017 से गुरुजी से कनेक्टेड हूँ। बस गुरुजी ने मुझे कनेक्ट किया है अपने आप से। मैं कई बार सोचती थी कि वॉइस रिकॉर्ड करके आपको सत्संग भेजूं, लेकिन मुझे आज समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे रिकॉर्ड करूं और कैसे आपके पास सत्संग भेजूं। और नितिन अंकल, मतलब मेरी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हुआ रियली। पहले एक्चुअली मेरे डैड ना आर्मी से रिटायर्ड है, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था 2017 में, मतलब मेरी लाइफ में कुछ बहुत कुछ ऐसे अप्स डाउन चल रहे थे। मैं मैरिड हूँ, अभी मैं सेपरेट रहती हूँ। तो उन्हीं को लेकर, मेरे हस्बैंड को लेकर ही आंटी ने मेरे को बताया कि तनु तुम ना वहां जाओ पूनम, और ना बड़े मंदिर में गुरुजी हैं, तो वहां जाने से तुम्हें बहुत रिलीफ मिलेगा। फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा सुषमा जी मैं कैसे जाऊं, मुझे तो उस टाइम राम रहीम जी का चल रहा था ना टॉपिक, तो मैंने कहा मैं कैसे जाऊं। तो उन्होंने एक दिन मुझे बोला कि आप ना ऑफिस आके, मैं वर्किंग हूँ, तो उन्होंने बोला कि आप ऑफिस आके ना एक बार नेट पे सर्च करो गुरुजी आश्रम। तो फिर नितिन अंकल मैंने सर्च किया, जैसे ही मैंने मंदिर देखा, ऑटोमेटिकली मुझे बहुत बहुत स्ट्रांग वाली फीलिंग आई कि हाँ, कि मेरे को यहाँ जाना चाहिए। फिर मेरे को मैं जुलाई में गुरुजी मंदिर गई। मैं गई उस दिन, मैं बहुत ज्यादा, उस टाइम मैं इन लॉस के पास ही रहती थी, मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। एक आंटी मुझे ऑटो में मिली उस दिन, मुझे चने का साग और मक्की की रोटी बनानी थी, और उसमें बहुत टाइम लगता है, मैं बहुत परेशान थी। आंटी मुझे बोलती है कि आप परेशान क्यों हो? मैंने कहा आंटी मैंने किसी को घर में बताया नहीं है और मैं मंदिर आई हूँ। आंटी मुझे बोलती है कि आंटी आप परेशान मत हो, आप जिस जगह आए हो ना वो खुद संभाल लेंगे। आप घर जाओगे ना, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, आप आराम से दर्शन करो, फिर घर मंदिर से निकलने के बाद फोन ऑफ ऑन करके फिर घर में बता दो, इन्फॉर्म कर दो। और उस टाइम मेरा घर, मतलब इन लॉज मेरे देवली कानपुर में, दिल्ली में, साउथ दिल्ली में एरिया है, वहां रहते थे। मैं 9:30 बजे, आज तक कभी घर नहीं इतनी लेट नहीं पहुंची, मैं 9:40 घर पहुंची। मुझसे सच में घर में किसी ने कुछ क्वेश्चन नहीं किया, कुछ भी नहीं पूछा। मैंने फिर गुरुजी को शुक्राना किया, मैंने कहा सच में ही इतनी, मतलब लाइफ में मैं कितनी, कई मंदिरों में, मैं शिरडी गई हूँ, मैं साईं बाबा को बहुत मानती थी, मैं साईं चरित्र पढ़ती थी, मैं हमेशा साईं को बोलती थी मेरे बहुत सारे सवाल हैं साईं, मुझे कुछ कुछ तो रास्ता दिखाओ कि मैं किस, मुझे कुछ, मतलब मैं जो चाहती हूँ ना मुझे पता लगे, कुछ चीजों का आंसर मुझे पता लगे। फिर उन्होंने मुझे गुरुजी से कनेक्ट किया। गुरुजी ने मुझे लाइफ में, नितिन अंकल मैं 2022 से मैं सेपरेट हूँ। मैं मेरे को गुरुजी ने इतना संभाला है ना, मैं बस यही बोलती हूँ, ये गुरु आप हर बेटी को बहुत स्ट्रांग बनाना, चाहे लाइफ में सिचुएशन जैसी भी हो, हमें हर हाल में अपने गुरुजी पर ट्रस्ट भरोसा करना चाहिए। और हम तो इतने बेवकूफ होते हैं ना, हमें कुछ भी पता नहीं होता है नितिन अंकल, हम किसी चीज की ना जिद करते हैं। आपको पता है 2020 में गुरुजी ने मुझे भेजा, मेरे पेरेंट्स के बाद भेजा। मेरे पास छोटा सा पॉकेट स्वरूप था जो मैंने मंदिर में रखा था। मैं हमेशा इतनी बेवकूफ थी, मैं गुरुजी को हमेशा बोलती थी मुझे मेरे घर भेजो गुरुजी, मुझे वापस वहीं देवली जाना है, देवली जाना है। फिर गुरुजी ने, मुझे गुरुजी का एक दिन मैसेज आता, उस टाइम टेलीपैथी के थ्रू मेरे पास मैसेज आते थे, मेरे पास गुरुजी का मैसेज आता है कि पुत्र मैं तेरी रजा विच राजी नहीं है, अगर तू चाहती है ना तो तू जा, तू पछताएगी। फिर नितिन अंकल मेरे को नवंबर में ये मैसेज आया, मैं 21 जनवरी को वो लोग मुझे ले गए, कोर्ट के थ्रू मुझे ले गए, उन्होंने बोला कि ठीक है कभी कुछ ऐसा नहीं करेंगे, लेकर गए। फिर मैं गई नितिन अंकल, 3-4 महीने के बाद मेरी लाइफ में और ऐसा कुछ होने लगा ना कि मैं, वहां पर गुरुजी का बड़ा स्वरूप था, मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे खड़ी होकर ना बहुत रोई। मैंने कहा गुरुजी सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, आपने मुझे सच में बोला था, मैं पछता रही हूँ, अब तो मुझे यहाँ से निकलने का कोई तो रास्ता दिखाओ। तो क्या हुआ, मतलब ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स उन्होंने करी कि मेरे मेरे फेवर के लिए, मुझे वहां से निकालने के लिए, कि मैं वहां से निकलूं, किस तरह से मैं निकल सकती हूँ। गुरुजी ने इतनी सारी इस सिचुएशन में मुझे डाला, मैं फिर भी देखो ना, मैं ये सोचती थी नहीं मुझे नहीं निकलना है,
मुझे नहीं निकलना है, क्योंकि मेरी मैरिज को उस टाइम ना 12 ईयर हो चुके थे, मेरा बेटा 9 ईयर का था। मेरे को फिर भी लगा कि नहीं, अभी नहीं निकलना है। और मैं घर की सबसे बड़ी बेटी हूँ, मेरे एक बहन है, मेरे दो भाई है, कि घर वाले क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे कि ये लड़की मतलब कैसे, कैसा फैमिली है, कैसे इतने टाइम के बाद ही अपने घर आ रही है और ऐसे कर रही है। तो मैं यही सोचती थी कि कैसे भी करके घर मेरा बस आ रहा है। शायद अंकल अब ठीक हो जाएं, अब ठीक हो जाए। बहुत ड्रिंक करते थे, और ना उनको ये बोलते थे कि उनको एक प्रॉब्लम है, एक ओसीडी की प्रॉब्लम होती है ना। उसमें मैंने उनकी काउंसलिंग कराई, सब कुछ कराया मैंने। उस डॉक्टर्स ने, एम्स से उनका ट्रीटमेंट होता है, डॉक्टर्स ने उन्हें स्ट्रिक्टली मना किया था कि आपको ड्रिंक नहीं करनी है, क्योंकि ड्रिंक एक अच्छे वाले इंसान को भी मेंटल कर देती है, परेशान कर देती है। तो आप तो ऑलरेडी, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो आपको ये नहीं करनी है। दिन रात ड्रिंक करना उनको, एवरी टाइम ड्रिंक करना, मुझसे मार मार के पैसे लेना, मेरे फैमिली से मुझे पैसे लेने के लिए बोलते थे। मेरे पेरेंट्स ने मुझे मत सपोर्ट किया, लेकिन वो भी कितना कर सकते थे। मेरा बेटा 3.5 साल का था, तब से मेरे मॉम डैड के पास ही रहता था। उन लोगों ने बेटे को भी रखने के लिए पहले मना कर दिया। फिर मेरा बेटा वहां मेरे पास नहीं था, मैं फिर भी उस घर में रहती थी, जस्ट बिकॉज उनके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन थे ना। तो मुझे ये लगता था, मेरे से दो बड़े भी मेरे ब्रदर इन लॉ थे, वो सेपरेट रहते थे। मुझे ये लगता था, अगर ऐसे मैं, मेरे पेरेंट्स के साथ कुछ हो तो मेरे को भी अच्छा नहीं लगेगा ना। ये भी तो हमारे पेरेंट्स ही हैं, तो मेरी ड्यूटी बनती है इन लोगों का ध्यान रखना ना। मैं ऐसे इनको नहीं छोड़ सकती ना। अगर मुझे इस घर में लाने वाले हैं तो यही लोग तो है, तो मेरा फर्ज है इन लोगों को संभालना। इनका बेटा चाहे जैसा भी हो, लेकिन मुझे इनकी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि अगर मेरे माँ बाप को मेरी भाभियां ऐसे तंग करेंगी तो मुझे भी तो गंदा लगेगा ना। तो मेरे को, और मेरे डैडी मम्मी भी हमेशा मेरे को यही बोलते थे कि वो बड़े बूढ़े हैं, उनको कुछ भी तो नहीं चाहिए होता है, सिर्फ उनको सुकून की 2 वक्त की रोटी तो चाहिए। वो बस घर में, हमेशा लोग यही तो चाहते हैं कि घर में सब अच्छे से रहें। मैं यही सोचती थी हमेशा कि सब अच्छे से रहें, सब ठीक हो जाएगा, शायद अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। लेकिन नितिन अंकल, मुझे पता नहीं था ना कि आने वाली लाइफ में क्या होने वाला है। जब गुरुजी का ये मैसेज आया, मुझे तब भी यही लगा। फिर बाद में जब मैं चली गई ना, मुझे जब जो चीजें मैंने फेस की ना, तब मुझे पता लगा कि गुरुजी कहीं ना कहीं ठीक थे। गुरुजी 100% ठीक थे, और मैं ही लाइफ में गलत थी कि मैंने जो डिसीजन लिया था ना, वो गलत था। लेकिन वही है ना, गुरुजी मुझे रियलाइज कराना चाहते थे ना कि मैं जो डिसीजन ले रही हूँ ना, कि मुझे पछतावा ना हो। इसीलिए फिर मैं वापस जब आई ना, फिर गुरुजी ने मेरे को मैसेज किया एक दिन, तब भी मैं बहुत रोती थी। मतलब मैं इस उस टाइम इसलिए नहीं रोती थी कि मेरी लाइफ में ये सब क्यों हुआ, मैं इसलिए रोती थी। अब मैं क्या करूंगी, मैं 2 जून को, मैं उस दिन मतलब जो भी हुआ मेरे साथ, मैं ऑफिस आई उस दिन ऐसे तैसे। मैं, एक शिवजी भगवान का मंदिर है, मैं सुबह मॉर्निंग में वहां मंदिर जाती हूँ, ऑफिस से निकलते ही एवरीडे मंदिर जाती हूँ। मैं गई, मैं शिवलिंग को पकड़कर इतना रोई ना उस दिन। मैंने बस ये बोला, आज आपकी बेटी आपके सामने खड़ी है। मेरी पूरी लाइफ, मेरी लाइफ का एक एक मोमेंट आज के बाद आपके हाथों में है। मेरी पूरी लाइफ मैंने आपके हवाले की है। आज के बाद मेरी लाइफ में जो भी कुछ होगा ना, वो सिर्फ आप करोगे, और मुझे शक्ति देना, जो आप चाहते हो ना, उन सब चीजों को मेरे को समझाने की, उस रास्ते पर चलने की मुझे पावर दो, मुझे शक्ति दो, कि मैं उस घर को, अपनी लाइफ से उन चीजों को धीरे धीरे सब कुछ रिमूव कर पाऊं। कैन यू बिलीव दैट नितिन अंकल, कुछ ही टाइम हुआ था, 1 साल हुआ था मात्र। जिस फैमिली को मैंने 12-13 साल दिए ना, अगर माइंड पे प्रेशर डालूं ना, तो जाके वो घर, वो लोकेशन मुझे याद आती है। अदरवाइज मेरे गुरुजी ने सब कुछ मेरी लाइफ, मेरे माइंड से बिल्कुल एकदम से रिमूव कर दिया, एकदम से रिमूव कर दिया। जब मैं फिर यहाँ पर आई ना, फिर गुरुजी का मेरे पास मैसेज आता है, उत्तर, मैं तेनू बोलिया सी ना, ठीक है। मेरे को फिर ये समझ नहीं आ रहा था कि अब
अब मैं कहाँ जाऊंगी, क्योंकि मेरे दोनों ब्रदर की भी मैरिज हो रखी है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। मैं क्या करूं, इतना अनकंफर्टेबल लगता है ना। कुछ भी हो फिर भी अपना घर, लेकिन फिर भी लगता है। फिर क्या हुआ, गुरुजी ने मुझे एक मैसेज फिर दिया कि तू होपलेस मत हो। जब तू अब मेरी शरण में है, अब जो होगा ना तेरी लाइफ में सब मेरे मुताबिक होगा और बहुत अच्छा होगा। एक बार क्या हुआ, जब मैंने कोर्ट में, मतलब अभी मेरा केस चल रहा है, क्या हुआ सडनली मैं कोर्ट गई हुई थी, तो उन लोगों के फैमिली से वो लोग आ रखे थे, उनके लॉयर भी वहां प्रेजेंट थे। लेकिन मेरे फैमिली से ना, मेरा ब्रदर है सीए है, तो वो मेरे साथ गए हुए थे। लेकिन उस दिन मेरे ताऊ जी एक्सपायर हो गए और ना वो मुझे नहीं बताया गया, और वो मेरे घर फैमिली वालों के पास चले गए। मेरा भाई मेरे फैमिली वालों उनके पास कॉल आया तो वो वहां चले गए। तो मेरे को ना बहुत डर लग रहा था कि मैं अभी यहाँ पर बिल्कुल अकेली हूँ और ये पूरा फैमिली है कोर्ट में, अब मैं क्या करूँ। जज के सामने में खड़ी थी, जज ने मुझसे पूछा कि आपका वकील किधर है। तो मैंने बोला कि वो तो दूसरे केस पर है, तो आप प्लीज, उनको टाइम लगेगा, 10 मिनट लगेंगे। तो जज साहब ने बोला कि मैं सेकंड कॉल में, रिकॉल में आपको बुलाता हूँ, हाफ एन आवर का टाइम देता हूँ। मैंने बोला ठीक है जज साहब। तो जैसे ही मैं कोर्ट के रूम से एक स्टेप बाहर रखती हूँ, रूम से बाहर निकलने वाली होती हूँ, सडनली मेरी स्क्रीन पे एक मैसेज आता है। और मैं उस टाइम इतना कप रही थी ना कोर्ट में, मैं कुछ भी नहीं बोल रही थी, बस जो जज ने पूछा वो बताया, बाकी मंत्र जाप करे जा रही थी। मुझे इतनी फ्रेगनेंस आ रही थी ना कोर्ट में उस टाइम। मैं जैसे ही कोर्ट के रूम से बाहर निकलती हूँ, गुरुजी का एक मैसेज मेरे पास आता है कि पुत्र तू इतनी जल्दी होपलेस क्यों हो जाती है, जब तूने कुछ गलत किया ही नहीं है तो तू डरती क्यों है। अब तू चुप करके बैठ, जो भी सवाल होंगे उन सबका जवाब मैं खुद दूंगा, तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे बिल्कुल चुप होके रहना है। मैंने बोला ठीक है गुरुपा। उसके बाद एक एक मोमेंट पे गुरुजी हर टाइम, अब तो आपने बोला था ना बहुत टाइम पहले, नितिन अंकल आप बोलते थे अमृत वेला बहुत अच्छा होता है हमें। मैं बहुत टाइम से सोचती थी मुझे अमृत वेला करना है, मुझे अमृत वेला करना है, लेकिन मैं कैसे करूं नितिन अंकल। मैंने लोगों का सुना था अमृत वेला कैसे करते हैं, फिर मैंने गुरुजी से ही अरदास लगाई, मैंने उन्हीं को बोला, मैं उन्हीं को, मैं उनको पापा बोलती हूँ। ट्रस्ट मी, फादर्स डे हो कुछ भी हो, मैं हर वक्त उनको पापा बोलती हूँ। मेरा उठते बैठते सोते जागते खाते पीते ऑफिस में भी, यहाँ तक कि सबको पता है, सबको पता है कि अगर कुछ भी चीज है, मैं हमेशा लोगों को भी बोलती हूँ कि आप अगर कुछ भी दिक्कत है ना लाइफ में, आप गुरुजी को उनके आगे बस खड़े हो जाओ, आपको कुछ बोलना नहीं है, वो सब कुछ वो खुद संभाल लेते हैं। वो, हमें उनको कुछ भी नहीं बताना होता है, वो हमसे कई गुना ज्यादा हमारे बारे में जानते हैं। वो जो करते हैं ना, हम सोच भी नहीं सकते वो जो हमारी लाइफ के लिए करते हैं। फिर मैं ऑफिस से मैं घर आती हूँ। एक बार क्या हुआ, मेरी मम्मी की बहुत तबीयत खराब थी, मेरे डैडी आर्मी से रिटायर्ड है और मेरी मम्मी की फूड पासिंग नली ब्लॉक हो गई। अब मेरे को मम्मी बोलती है कि तू ऑफिस जा। मैंने मम्मी को बोला कि मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी, मुझे पता है आपकी तबीयत बहुत खराब है। मम्मी बोलती है मेरी तबीयत ठीक है, तू जा। मेरे पास गुरुजी का जल प्रसाद रखा था, मैंने मम्मी को उनकी बोतल में जल प्रसाद डाल के दिया और मम्मी कंटिन्यूसली वॉमिट करे जा रहे थे। तो उनकी बाल्टी रख दी थी उनके आगे कि इसमें वॉमिट, उस टाइम थोड़ा जल प्रसाद दिया तो उनकी वॉमिट रुकी। अब मम्मी मुझे बोलते हैं कि तू ऑफिस जा, कुछ भी होगा मतलब भाई है देख लेगा, भाभियां भी है मेरी, दोनों वर्किंग है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और एक विप्रो में एज अ मैनेजर है। तो बोलते हैं कि, मैंने बोला ठीक है, मेड भी लगी हुई है, बोलते हैं कि मेड देख लेगी, तू ऑफिस जा। मैं चली गई नितिन अंकल, बट मैं गुरुजी के आगे खड़ी होकर मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुपा आपको पता है कि मेरी लाइफ में ना मम्मी के अलावा ना अभी मुझे संभालने वाला कोई नहीं है यहाँ पर। मम्मी के अलावा मैं इस फैमिली में नहीं रह पाऊंगी। अगर मम्मी ठीक है ना तभी मैं इस फैमिली में रह पाऊंगी, तभी मेरे पैर इस घर के लिए चलते हैं, अदरवाइज मेरा
मेरा एक पैर भी इस घर में नहीं पड़ेगा अगर मम्मी डैडी नहीं है। मैं इस घर की तरफ देख भी नहीं सकती। मैंने मम्मी को ना आपके हवाले सौंप दिया है गुरुपा। अब आप देखो माँ को कैसे ठीक करना है, मुझे नहीं पता। आप ही देखो प्लीज। मम्मी को भाई लेकर गया, गाड़ी में लिटाकर लेकर गए। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन की तैयारी कर दी। डॉक्टर्स ने बोला, एक पेपर पे साइन करवाया कि कुछ कहा नहीं जा सकता, बचने का कोई चांस नहीं है क्योंकि कंटिन्यूसली वॉमिट कर रही है और बिल्कुल नली पूरा टोटली ब्लॉक्ड है। अगर इनका बीपी कंट्रोल होता है तो हम ऑपरेट करके इनको कोशिश करेंगे। 3 बज गए, मम्मी का बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा था। मम्मी की वॉमिट कंटिन्यूसली हो रही थी। 4:30 बजे मम्मी का बीपी कंट्रोल हुआ और वो ऑपरेशन से पहले उन्होंने चेक किया, उनकी नली ब्लॉकेज बिल्कुल खुल चुके थे। उन्होंने जब मम्मी को होश में आए 7 बजे, उन डॉक्टर्स ने मम्मी को ये पूछा कि माता एक बात बताओ, तुम किसकी पूजा करते हो? सभी सीनियर डॉक्टर्स ने, मेजर आए थे, मेजर कर्नल, सभी ने मना कर दिया था कि कोई चांस नहीं है, इनके फैमिली वालों को बुला लो, कोई चांस नहीं है। तब मैंने अपनी मम्मी को बोला, मैंने कहा, मेरी मम्मी जब घर आए, मैं मम्मी से मिली, मैंने मम्मी को बोला, मम्मी आपको पता है गुरुजी ने आपको ब्लेस किया ये लाइफ। मम्मी बोले हाँ। और आपको पता है नितिन अंकल, मम्मी के हाथ पैरों में बहुत स्वेलिंग है। मम्मी बहुत बार गिर चुकी हैं, किसी किसी के बच्चे को बचाती हैं, रोड पे सब्जी लेने गए हैं, कहीं किसी के बच्चे को गाय फेंक रही है तो उस बच्चे को बचाए तो मम्मी को गाय ने उठा के फेंक दिया है। तो उनके हाथ पैर, घुटने, ये सब कुछ टूटे हुए हैं। वो बैठ नहीं सकती पैर फोल्ड करके, वो चेयर पर ही ठीक से बैठ पाते हैं। तो क्या हुआ, मम्मी घर आए, फिर गुरुजी ने मम्मी को बोला सपने में आके, ब्लैक वाले चोले में आके, कि तुझे क्या लगता है तेरा काम तू करती है? तू नहीं करती है, तेरा काम मैं करता हूँ। मम्मी ने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे बात थी पूनम, आज मैंने सपना देखा, एक बहुत लंबे चौड़े से थे, एकदम गोरे चिट्टे, और वो काले रंग के कपड़े पहने हुए थे और आके चारों तरफ घर में आकर देख रहे हैं और मेरे को ये बोलते हैं तुझे क्या लगता है तेरा काम तू करती है, तेरा काम मैं करता हूँ। मैंने बोला मम्मी वो कोई और नहीं हो सकते, मेरे गुरुजी हो सकते हैं। उसके बाद मेरे ब्रदर की मैरिज को 7 ईयर हो गए। फर्स्ट टाइम उनका, मेरी भाभी का मिस कैरेज हो गया। फिर उनके कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, एक नली जो होती है वो ब्लॉक हो गए थे, तो उन्होंने डॉक्टर से ऑपरेशन कराया कि ये खुल जाए। तो डॉक्टर ने बोला था 1 साल के बाद ट्राई करना बेबी के लिए, अभी ट्राई नहीं करना ऑपरेशन होने के बाद। 2 अक्टूबर अभी की, जो 2 अक्टूबर का टाइम था ना अभी नितिन अंकल, 2 अक्टूबर को उस दिन मंडे था। तो मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी आप ना एक बार बड़े मंदिर चलो ना, आगे मेरी भाभी का नाम चीनू है, कि चीनू देखो ना मेरे गुरुजी सबको कुछ ना कुछ ब्लेस करते, आप बस दर्शन करने के लिए चलो क्योंकि गुरुजी ने आपको भी लाइफ ब्लेस किया, तो हम शुक्राना करने चलते हैं। मम्मी ने कहा ठीक है। फिर नितिन अंकल मम्मी को लेकर मैं बड़े मंदिर गई। मम्मी चल भी नहीं पाती हैं ज्यादा, उस दिन इतना रश था, हम सुबह बड़े मंदिर निकले, हम रात को बड़े मंदिर आए। मम्मी मंदिर गई थी, मम्मी इतनी खुश हुई, मम्मी को ना कोई थकावट ना कुछ, कुछ भी नहीं लगा। बस मम्मी ने गुरुजी से ये बोला कि आप ना, आप बहुत बड़ी शक्ति हो। आप बस, मैं ये मेरी इतनी छोटी सी विनती है कि मेरी बहू के कुछ नहीं है, अगर उसके कुछ हो जाए तो आप देख लो। मम्मी ने बस इतना बोला था। नितिन अंकल अभी 11 जुलाई को भाभी के, जैसे ही भाभी को ना प्रेग्नेंट हो गई, अक्टूबर में लेकर, मम्मी को 2 अक्टूबर लेकर गई मैं, नवंबर में ब्रदर ने बोला कि चीनू के मम्मी कुछ है, तो मम्मी ने बोला ठीक है। फिर क्या हुआ, मम्मी को पता लग गया था, फिर मम्मी ने मेरे को बताया, मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग है। फिर नितिन अंकल जुलाई की डेट दी थी डॉक्टर्स ने, मुझे मई मंथ से मैसेज आने लगे थे कि पुत्र मुंह मीठा करा, तेरे घर साक्षात लक्ष्मी आने वाली है। कंटिन्यूसली एवरी टाइम। मेरी सिस्टर भी फॉलो करती है गुरुजी की संगत, वो भी है उसकी, तो उसके पास भी सेम मैसेज आ रहे थे कि पुत्र मुंह मीठा करा, हम दोनों सिस्टर के पास मैसेज आ रहे। फिर जब 11 जुलाई को गुड़िया का बर्थ हुआ तो मैंने मम्मी को पूछा, उस रात को उसको मम्मी को फोन किया, 11:48 पे उसका बर्थ हुआ है। तो मैंने मम्मी को फोन किया, मैंने कहा मम्मी क्या हुआ है? मम्मी ने कहा बेटी, मैंने कहा मम्मी देखा।
फिर नितिन अंकल गुरुजी गुड़िया को भी खिलाने वहां पर हॉस्पिटल में आए। मम्मी बोली मेरी झपकी लगी 4:30 बजे, व्हाइट चोले में एक बाबा आते हैं, साथ में हनुमान जी भी आते हैं, और बाबा ने मम्मी के हाथ से गुड़िया को लिया, गुरुजी ने उछाल उछाल के खिला रहे थे। तो मम्मी ने ये बोला कि आप इतनी ऊंचा ऊंचा उछाल रहे हो, अगर इसको चोट लगी तो। मम्मी को गुरुजी बोलते हैं तू चुप करके बैठ, तू देख अब मैं इसको कैसे खिलाता हूँ। फिर बहुत देर तक खिलाया, फिर मम्मी को बोलते हैं ले पढ़ इसनू, संभाल के रखी। मम्मी ने फिर मेरे को बताया, मैंने कहा मम्मी वो सच में आपको गुरुजी ने ब्लेस की हुई है ये बेबी हमारे पास ना। और नितिन अंकल मेरी जो सिस्टर है ना, उसकी बेटी है ना, वो डाउन सिंड्रोम की बच्ची है, वो नॉर्मल बेबी नहीं है, 8 ईयर हो चुके हैं। एक बार वो मोस्ट ऑफली ना इन बच्चों की आपको पता है ना ज्यादा एज नहीं होती है, डॉक्टर्स ने हमें डे 1 से बोला हुआ है कि इसकी बहुत शॉर्ट टर्म लाइफ है, लास्ट टू लास्ट जो इसकी एज होगी वो 25 ईयर होगी। एक बेबी है, फिर उसने बाद में एक बेबी बच्चा अडॉप्ट किया है क्योंकि उसको भी कुछ हो नहीं रहा था। तो क्या हुआ एक बार अभी लास्ट ईयर की बात है, 2023 में जुलाई में गुरुजी का बर्थडे था। मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुपा मुझे बड़े मंदिर आना है, पिताजी मुझे बड़े मंदिर बुलाओ ना आप, मैं चाहती हूँ कि मेरे पिता के बर्थडे पर आपकी बेटी आए, मैं आपके घर आऊं। तो गुरुजी मैं ऑफिस गई, मुझे ऑफ नहीं मिला। फिर मेरे माइंड में सडनली थॉट आता है कि मैं ना अपनी सिस्टर के घर जाऊं और वहां जाकर नॉर्मल एक सत्संग करूं अपनी सिस्टर के साथ और उसके फैमिली मेंबर्स के साथ। तो मैंने अपनी सिस्टर को फोन कॉल पे बोला, मैंने बोला मेघा, वो बोलती है हाँ। मैंने कहा मैं ना तेरे घर आ रही हूँ। कहती है अच्छा ठीक है। मैंने कहा मुझे बड़े मंदिर जाना था लेकिन मैं वहां नहीं जा पाई, लेकिन मुझे सत्संग करने का मन कर रहा है। तो उसने बोला ठीक है क्या करना है। मैंने कहा कुछ नहीं, कड़ा प्रसाद बनाकर रखना और थोड़े से फूलों का अरेंजमेंट करना। उसने बोला ठीक है। मैंने अपने बेटे को बोला कि गुरुजी का स्वरूप लेकर द्वारिका मोड़ पर आओ, मैं उत्तम नगर में रहती हूँ, द्वारिका मोड़ पर रहती हूँ, ठीक है। तो द्वारिका मोड़ आया मेट्रो स्टेशन, हम अपनी सिस्टर के घर गई, मैं 7:30 बजे पहुंची। 8 बजे उस टाइम उस बच्ची को ना, वो बच्ची उस टाइम बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि ये इसका चांस नहीं है बचने का, और वो चल भी नहीं पा रही थी। कुछ टाइम के बाद वो थोड़ा सा रिकवर होकर घर आ गई थी, लेकिन बिल्कुल ना चल नहीं पा रही थी। उस टाइम वो 7 ईयर की थी, खड़ी भी नहीं हो पाती थी। उसको गोदी में उठा के पॉटी कराना, उसे टॉयलेट कराना गोदी में उठाकर ही हो करवा पाते थे। तो मैंने जब मैं उसके घर गई, मैंने छोटी सी चौकी पर गुरुजी का स्वरूप रखा, छोटी सी रंगोली बनाई, कड़ा प्रसाद रखा, जल प्रसाद रखा और एक प्लेलिस्ट लगाई। फिर हमने 1-2 घंटे का सत्संग किया नितिन अंकल। उसके बाद मत्था टेका, उसने भी टेका, बच्ची को भी टिकवाया, उसके हस्बैंड को भी टिकवाया, सबने टेका। नितिन अंकल डॉक्टर्स ने ये बोला था इस बच्ची को कवर होने में 4 से 5 महीने लगेंगे। अगर ये चलना स्टार्ट करेगी ना, खड़ी भी होगी, उसके लिए 3 महीने लगेंगे इसको खड़े होने में, अपने पैरों पर, अगर किसी चीज को खड़े होने में, खड़े होकर अगर चल पाना तो मुश्किल है, सिर्फ खड़े होने में इतना टाइम लगेगा। इतनी ज्यादा वीकनेस थी, वेंटिलेटर से आई थी वो ठीक होकर। तो 1 हफ्ता हुआ था कि वो बिस्तर से एक दिन उतर गई और 2 स्टेप चली, फिर गेट पकड़ के खड़ी हुई, फिर 5 मिनट रुकी, फिर 2 स्टेप चली। मतलब 2 हफ्ते के अंदर अंदर वो बच्ची 10 कदम चलने लगी थी। 1 महीने में वो दौड़ रही थी। जब डॉक्टर्स ने उसे बुलाया था, 1 महीने के बाद बुलाया था कि नेक्स्ट 1 महीने के बाद 3 महीने की मेडिसिन देकर, और उसको वो भी है, थायराइड भी है, उस बच्ची को ना थायराइड भी है। तो डॉक्टर्स ने बोला था कि इसका थायराइड का ट्रीटमेंट चल रहा है, 1 महीने के बाद आप इसे लेकर आना, मैं मेडिसिन और दूंगा। जब डॉक्टर्स के पास लेकर गए, उस बच्ची का नाम है अनिका। तो डॉक्टर्स के पास जब लेकर गए, जब वो दौड़ रही थी ना, डॉक्टर्स ने ये बोला मेरी सिस्टर को कि ये बच्ची भाई अनिका इतनी तेज, ये इतना मतलब इतनी जल्दी को इतना रिकवर कैसे हुई। तो फिर मेरी सिस्टर ने बताया डॉक्टर्स को कि सर ये सोचो मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग है, मेरे गुरुजी ने इसको ठीक किया है। तो डॉक्टर्स बोले कि कौन से गुरुजी, फिर उसने दिखाया कि बड़े मंदिर वाले छतरपुर वाले गुरुजी हैं। तो एम्स में भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो गुरुजी को मानते हैं, और मतलब गुरुजी के बर्थडे पर वहां सत्संग होता है मोस्ट ऑफली।
हाँ जी, और अभी की बात है नितिन अंकल, मैं अगर अभी 14 को गई थी आंटी अब महाकालेश्वर प्लीज में कंक्लूड कर दीजिए आप सत्संग को ना, कर लीजिए 5 मिनट 2 मिनट और, क्योंकि और भी संगत ठीक है। है। हाँ, लिमिटेड ठीक है, टाइम मैं होता है। महाकालेश्वर गई थी, मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी आप ना प्लीज हर वक्त साथ में रहना। नितिन अंकल पूरे, जब से मैं गई पूरी ट्रेन महाकालेश्वर, पूरे रास्ते बटरफ्लाई बटरफ्लाई। और एक बार मैं होटल का रास्ता भूलने वाली थी एकदम से, फिर एक बटरफ्लाई मेरे सामने आई, येलो कलर से ब्लैक कलर की आउटलाइनिंग मेरे को, फिर मैंने उनको बोला कि गुरुजी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रास्ता भूल रही हूँ, प्लीज जहां भी मेरा होटल है ना, मुझे आप आगे आगे चलो, मुझे रास्ता दिखाओ। नितिन अंकल मुझे वो बटरफ्लाई मेरे आगे आगे चल रही थी, मैंने सिर्फ उनको फॉलो किया और मैं होटल तक पहुंच गई। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना नितिन अंकल, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु कि का। उनके घुटनों में दर्द है और उनने कड़ा प्रसाद बना के गुरुजी को भोग लगा के पॉलिथीन में उसको कड़े प्रसाद को रख के जब टकोर किया है घुटनों के ऊपर, तो काफी उनको आराम मिला है। ये काफी सारी संगत ने हमारे जीएसबी प्लेटफॉर्म पे ये बात शेयर करी है। तो जिनको भी है ऐसी प्रॉब्लम घुटने में दर्द या एंकल में कहीं पे भी, तो वो ट्राई करें, मे बी यू विल गेट द बेनिफिट। संगत के मुंह से जो सुना है वो आपको पास ऑन कर दिया मैसेज, फिर उसको प्रसाद को खा लीजिएगा।